भाई अगर ग्रैंड विटारा खरीदने का प्लान कर लिया था स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर, तो डेफिनेटली ये वेरिएंट आपकी जरूरत है पूरी कर देगा और साथ ही आपकी मन की मुराद भी पूरी करेगा। क्योंकि इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ना यूपी के अंदर, यहां पर आपको इस गाड़ी के ऊपर आरटीओ नहीं देना पड़ेगा। मतलब कम से कम 2,10,000 का आरटीओ जाता है इस गाड़ी के ऊपर, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा समझो एक्स शोरूम प्राइस प्लस इंश्योरेंस मिला लेना और इन दोनों में मिला के आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप घर ले जाना। और डीलर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। सब कुछ दिखाने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो। भाई ग्रैंड विटारा के अंदर इस तरह की चाबी देखने के लिए मिलती है। मारुति की टॉप एंड वाली चाबी है, 2 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, और पीछे की तरफ ब्लैक टेक्सचर मिलता है क्योंकि ये नेक्सा के अंदर सेल होती है। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो वही इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरियंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, अगर आपको ग्रैंड विटारा ऐसी चाहिए जो आपका तगड़ा माइलेज भी ऑफर करे और साथ में हाइब्रिड भी हो, डेफिनेटली ये गाड़ी खड़ी हुई है। और हाइब्रिड का बेस वेरिएंट है दोस्तों, डेल्टा प्लस के नाम से आता है। इसका अगर पूरा नाम बोला जाए तो डेल्टा प्लस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आप इसे बोल सकते हो, सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ में। एक्स-शोरूम कीमत की बात करूं 16,63,000 रुपए ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है। इसके अंदर मिलता है आपको 1.5 लीटर का M15D स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो आपको 114 bhp की पावर और 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 27 से 28 का माइलेज ये आपको इजीली ऑफर कर देती है सिटी के अंदर। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो आ जाते हैं यहाँ पर, ये जो इंडिकेटर है ये आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, बट बाई फंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो यहाँ पर आपको DRS दिखाई देंगी। नीचे की तरफ बात करें तो पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। ये यहाँ पर प्रोफाइल रहने वाली है। ये जो प्रोफाइल है ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी। अब देखो गाड़ी का कलर ब्लैक है तो ये दूर से ज्यादा पता नहीं चलते हैं कि मैट में है कि नॉर्मल है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर ग्रिल वगैरह की बात करें तो ग्रिल चेक कर लो, क्रोम का काफी सारा ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चाहे यहाँ पर हम बात करें चाहे नीचे की तरफ बात करें, यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और ये जो ग्रिल है ना ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलती है। और जो स्किड प्लेट है ये आपको सिल्वर टोन में दिखाई देगी इस तरीके से। अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, देखो साइड में आ जाते हैं और यहाँ पर टायर साइज की बात करते हैं। पहली बात तो स्टील रिम का सेटअप मिलता है इसके अंदर और अपोलो का टायर देखने के लिए मिलता है। और प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पर 215/60 R17 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। और ये जो व्हील कवर है ये कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं दोस्तों, ये सेटअप रहता है। और फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। व्हील आर्चेस की बात करें तो ये मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देते हैं। ORVM भाई बॉडी कलर में ऑफर किए जा रहे हैं, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह का ऑप्शन इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। ऊपर की तरफ जो रूफ रेस हैं ये सिल्वर फिनिश में इस तरह से देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी पीछे की तरफ एक शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। डोर पर या कहें तो डोर हैंडल पर बात करें तो रुक केस सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक्टिव और पैसिव दोनों ही एंट्रीज में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी पीछे की तरफ बात करें तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है, मतलब दोनों ही जगह आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जा रहे हैं। अब आ जाते हैं और पीछे की तरफ टेल लाइट की बात करें तो भाई कनेक्टेड जैसी दिखने वाली टेल लाइट आपको ऑफर की जाती है। यहां से लेकर वहां तक कनेक्ट करती हुई दिखाई देंगी, बट सेंटर पर जो सुजुकी का लोगो है ना इसकी वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कनेक्ट नहीं कर रही हैं। बाकी यहां पर देखें तो ये ग्रैंड विटारा के इनिशियल्स आपको दिखाई देते हैं। और भाई यहाँ पर नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर आपको जो है ना रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। बाकी पीछे वाले ग्लास में बात करें तो डिफोगर तो मिलता है बट रियर वाइपर नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पर मिलती है और शार्क फिन एंटीना मैं आपको दिखाई चुका हूँ। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बैजिंग दिखाई देगी, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और पीछे की तरफ आते हैं तो जो पीछे वाला बम्पर है 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। एक यहाँ पर मिलता है, दूसरा यहाँ पर मिलता है और तीसरा आपको यहाँ पर मिलेगा और चौथा आपको उस तरफ देखने के लिए मिल जाता है। और जो पीछे स्किड प्लेट है ना ये आपको सिल्वर टोन में मिलती है। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का रहने वाला है। अब देखो पीछे खड़े तो क्यों ना हम इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं। और जैसे ही मैं बूट ओपन करता हूं ये चेक करो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बदलाव दिखाई देगा। बदलाव क्या है, सबसे पहले तो ये पार्सल ट्रे चेक कर लो। उसके बाद ये चीज देख रहे हो ये उभार जैसा दिखाई दे रहा है बूट के अंदर। यहाँ पर इसकी जो बैटरी है ना वो आती है भाई, यहाँ पर बैटरी का प्लेसमेंट आ जाता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर। और बाकी टूल किट वगैरह की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगी। अब स्पेयर व्हील की बात करूँ तो इस वेरिएंट में आपको स्पेयर व्हील ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखें तो ये छोटे छोटे से स्पेस मिल जाते हैं। एक बुड लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है, आप चेक कर सकते हो। 12V का पोर्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है यहाँ का। और देखो यहाँ पर अगर इसे प्लेन करना है एक तरह से तो आप इस तरीके से इसे लगा सकते हो। टेक्निकल है ये। हाँ अब ये लग गया। और अब चेक करो, अब यहाँ पर स्पेस आपको प्लेन दिखाई देगा बट आप यहाँ देख रहे होगे यहाँ पर आपको थोड़ी सी खाली जगह देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप रहने वाला है बूट का। और टेलगेट के नीचे बात करें तो यहाँ प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। हाँ बूट कैपेसिटी की बात और करें तो ऑलमोस्ट 373 लीटर कैपेसिटी आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद
और अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ आपको ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डोर करता हूं ओपन और डोर ट्रिम से करते हैं शुरुआत। अगर देखो यहाँ डोर ट्रिम की बात करें तो ब्लैक के साथ में चॉकलेट ब्राउन का टेक्सचर मिलेगा, बट यहाँ पर चॉकलेट ब्राउन कलर भी आपको प्लास्टिक में ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको छोटी सी फैब्रिक कुशनिंग देखने के लिए मिलती है, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन और ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ आप फोल्ड भी कर सकते हो। डोर हैंडल क्रोम ट्रीटमेंट में मिलते हैं और ये वाला प्रोफाइल जो है सिल्वर पेंटेड आपको ऑफर किया जाता है। बाकी और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलेगा। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करें तो 4 स्पीकर्स आपको ऑफर किए जाते हैं। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है और सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो यहाँ पर चॉकलेट ब्राउन का क्रिस क्रॉस पैटर्न देखने के लिए मिलता है, मतलब हाइब्रिड सीट देखने के लिए मिल जाते हैं डुअल टोन कलर में। यहाँ पर ये ब्लैक है और यहाँ पर चॉकलेट ब्राउन है। ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। नीचे दोनों पैडल के साथ में आपको एक डेडिकेटेड डेड पैडल भी दिखाई देगा। यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है। और थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर मिलता है और यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन ऑफर किया जाता है। और थोड़ा ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एसी वेंट भी दिखाई देंगे। ये सेटअप आपका यहाँ पर रहने वाला है। अंदर की तरफ बैठते हैं और फिर बात करते हैं और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। आ जाते हैं भाई अंदर और सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूँ इस गाड़ी का और फिर चेकआउट करो। ओके, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो ये पूरा डिजिटल देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर टेम्परेचर गेज, नीचे की तरफ पेट्रोल गेज मिल जाता है। यहाँ पर पावर, इको और चार्जिंग मोड देखने के लिए मिल जाते हैं। इको मोड में गाड़ी लगी हुई है तो इको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिख जाता है। नीचे की तरफ रेंज वगैरह आपको दिखाई दे जाएगी। इसे टॉगल करने के लिए एक स्टीयरिंग माउंटेड बटन मिलता है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यह चीजें जो है ना आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। ये वाला बटन है दोस्तों। अब एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ TPMS मिलता है या नहीं। तो जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पर TPMS आपको दिखाई देगा और जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो सामने की तरफ आपको टायर प्रेशर भी विजिबल हो जाएगा। बट अभी गाड़ी खड़ी हुई है इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। बाकी यहाँ पर देखिए तो ये वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो इस तरीके का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इस वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है और यहाँ स्टीयरिंग में बात करूं तो भाई टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ये चीज अच्छी है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। बट अच्छा क्या है, यहाँ पर ये वाला ट्रीटमेंट जो है ना ये पियानो ब्लैक में मिलता है जो काफी अट्रैक्टिव लगता है। ये एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है और मैंने आपको बताया था रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो एक बार मैं चेक करता हूं कैमरा क्वालिटी आपको कैसी मिलेगी। इस तरह की डिसेंट कैमरा क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है प्रॉपर गाइडिंग लाइन के साथ में। तो ये सेटअप आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है और साथ में यहाँ पर 4 स्पीकर का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये मैट फिनिश में मिलता है और यहाँ पर दोनों एसी वेंट आपको दिखाई देंगे। सेंटर पे आपको हेजार्ड बटन मिल जाता है और नीचे की तरफ आते हैं तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक ट्रैक्शन कंट्रोल का डेडिकेटेड बटन दिया गया है। उसके बाद नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट दिखाई देता है टाइप A और उसके बाद 12V का पोर्ट भी दिखाई देने वाला है। यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है जिसके अंदर आप फोन वोन रख सकते हो। यहाँ पर आपको भाई ECVT ट्रांसमिशन मिलता है तो शिफ्टर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और ये बैटरी मोड, ये इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाने वाला है। बाकी यहाँ पर देखें तो EV मोड और ड्राइव मोड के लिए 2 बटन दे रखे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट EV मोड पे करोगे स्टार्ट तो भाई बिना आवाज करे ये गाड़ी साइलेंट तरीके से निकल जाएगी। यहाँ पर देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। 2 कप होल्डर आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर स्लाइडिंग का ऑप्शन भी मिलेगा और अंदर स्पेस की बात करूँ तो आप मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है। ओके, डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स डोर पर मिलते हैं और डैशबोर्ड पर बात करें तो यहां भी भाई ब्लैक, सिल्वर पेंटेड, चॉकलेट ब्राउन ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। ग्लोब बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लोब बॉक्स इस साइज का आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखो थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहां पर आपको ग्रैब हैंडल दिखाई देने वाला है। ऐसे यहां पर जो सनसेट है उसके अंदर वैनिटी मिरर मिलेगा जिसके अंदर ये कवर भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहां पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है। ये लाइट्स आपको हेलोजन वाली मिलती हैं। माइक का ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाता है और ड्राइवर साइड में देखें तो यहां भी सनसेट के अंदर आपको इस तरीके से वैनिटी मिरर मिल जाता है। अब ये था दोस्तों इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप। अब देखो यहां पर सेफ्टी की बात करूं तो ये गाड़ी पहले से ज्यादा सेफ हो चुकी है। यहां पर अब 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है। क्या पीछे वाली सीट पे स्पेस मिलेगा या नहीं, तो पीछे चलते हैं और फिर पता करते हैं पीछे स्पेस मिलता है या नहीं।
जैसे मैं रियर डोर ट्रिम की तरफ आता हूं तो जैसे ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे उसी से मिलते जुलते ट्रिम्स आपको पीछे की तरफ भी ऑफर किए जा रहे हैं। यहां पर अगर चेक करोगे तो ये चॉकलेट ब्राउन कलर, डोर हैंडल क्रोम फिनिश में, ये सिल्वर पेंटेड, यहां पर पावर विंडो का ऑप्शन, और यहां पर अगर बात करें तो ये देख रहे हो फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और यहां पर आपको एक स्पीकर मिलता है। अंदर की तरफ देखें तो यहां पर तीनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, और यहां पर अंदर की तरफ बात करूं तो आर्म रेस्ट भी आपको बीच में ऑफर किया जाएगा, जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर भी मिलते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट का सेटअप मिलता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं। बाकी पीछे बैठ के बात करते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। अब मैंने बताया था ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो सबसे पहले लेग रूम चेक कर लो यार, अच्छा खासा लेग रूम देखने के लिए मिल जाता है। मैं काफी कंफर्टेबल तरीके से बैठा हुआ हूं। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी चेक कर लो, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर ऊपर अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट होने की वजह से मैं अपना सर टिका सकता हूं। इवन मैं तो टिका ही सकता हूं, मेरे बाजू में जो 2 लोग बैठेंगे वो भी अच्छे से अपना सर जो है ना रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ठीक ठाक चीजें मिल जाती हैं। बाकी आर्म रेस्ट पे इस तरीके से हम अपना हाथ रख सकते हैं अगर 2 लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो। और क्या कुछ मिलता है तो सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लो, एक ये लाइट मिल जाती है, ये हेलोजन बेस्ड रहने वाली है। साथ में यहाँ ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। और अगर इस तरफ देखें तो यहाँ भी आपको सेम सेटअप मिलता है, ये लाइट आपको हेलोजन सेटअप के साथ में और ग्रैब हैंडल मिलता है, बट कोट हुक आपको यहाँ ऑफर नहीं किया जाता है। हाँ, पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए क्या सहूलियत मिलेगी, तो जैसे ही हम सेंटर पे आते हैं तो यहाँ पर रियर में आपको एसी वेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई ये सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए सहूलियतें दी गई हैं। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो 2 टाइप सी पोर्ट भी मिलते हैं, मतलब चार्जिंग पोर्ट पीछे की तरफ टाइप सी मिल रहे हैं, आगे नहीं मिल रहा है टाइप सी, लेकिन पीछे जरूर आपको टाइप सी ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो ये एक स्पेस मिल जाता है जिसमें फोन वगैरह रख सकते हो चार्जिंग के वक्त। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो डैशबोर्ड देख लो भाई, इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसे मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर, और बोनट कहाँ से ओपन करना है। ओके, यहां चेक करो 1.5 लीटर M15D स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आपको ऑफर किया जा रहा है। ये पूरा इंजन का सेटअप है, और यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की मोटर वगैरह दी गई है ना, यहाँ पर आपको दी गई है, मतलब इंजन के जस्ट बाजू में ही इस तरीके से इसे सेट किया गया है। बाकी यहाँ पर आपको बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट मिलता है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है, यहाँ पर ब्रेक ऑयल मिल जाता है, ये कूलेंट के लिए मिल जाता है, ये वॉशर के लिए मिल जाता है, और यहाँ भी आपको ये कूलेंट के लिए देखने के लिए मिलेगा। नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिल जाती है, और बोनेट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट था, मतलब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का एक तरह से आप बोल सकते हो बेस वेरिएंट था। यहां पर अगर बात करें तो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट था ईसीबीटी ट्रांसमिशन के साथ में। क्या कुछ मिला, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, हाथ रख के दिखा दिया। अब बात आती है डिस्काउंट की। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, भाई देखो अगर आप यूपी के अंदर खड़े हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस गाड़ी के ऊपर आपको जो है ना आरटीओ नहीं देना पड़ेगा। यूपी में आरटीओ नहीं है इस वक्त, और आरटीओ का मतलब है कि कम से कम 2 लाख रुपए आपके बचेंगे। साथ ही इंश्योरेंस देना पड़ेगा, तो गाड़ी की कीमत जो है ऑलमोस्ट 16 लाख रुपए के आसपास थी, तो वहां पर 50,000 और ऐड कर लेना तो इतने की आपको पड़ जाएगी। बाकी डीलर डिस्काउंट ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएशन कर लेना, शायद आपको मिल जाए। मैं फोन नंबर ऐड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप कॉल भी कर सकते हो। तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखो वारंटी की बात करें तो गाड़ी के ऊपर तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है, बट अगर इसकी बैटरी की बात करें जो गाड़ी के अंदर बूट में रखी हुई है उस पर 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जाती है। अब देखो ऐसा कुछ भी जो मुझसे छूट गया हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।